तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरीके के होते हैं? तो नंबर 1 दैट इज आयनिक सॉलिड, नंबर 2 मॉलिक्यूलर, नंबर 3 कोवैलेंट, और नंबर 4 मेटालिक। 4 तरीके के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। चारों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है नाम से ही पहचान में आ रहा है। आयनिक सॉलिड जो होते हैं, अब हम सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड की बात नहीं होगी। अब से बात होगी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात होगी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप्स के होते हैं, आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवैलेंट और मेटालिक। देखिए आयनिक जो सॉलिड होता है नाम से पहचान में आ रहा है कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब जो पार्टिकल से मिलकर ये बना है, उन पार्टिकल्स को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होते हैं? आयंस होते हैं। आयंस 2 तरीके के होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो सबसे बड़ी बात, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में होता है। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में तो होगा, लेकिन फिर भी इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वीक होती है, बहुत बढ़िया नहीं होती। मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें, मॉलिक्यूलर सॉलिड नाम से पहचान में आ रहा है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स, कंप्लीट मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स में कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ये मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होते हैं ये और 3 तरीके के होते हैं। पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं, जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वो सबसे बड़ी बात तो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, लेकिन होते 3 तरीके के हैं, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर और नॉन पोलर से पहचान में आ रहा है कि पोलर जो होगा उसके मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर चार्जेस होंगे, जबकि नॉन पोलर नो चार्ज। एक ही एंड है और एक ये एंड है, 2 मॉलिक्यूल। और जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है उनमें ये मॉलिक्यूल तो जुड़ा हुआ है, लेकिन एक हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है। तो 3 तरीके के मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अभी पोलर में चार्जेस कैसे आ गए, जबकि मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, फिर भी पोलर में चार्जेस कैसे आ गए? तो चार्जेस आते हैं डायपोल इंटरेक्शन से। 2 तरीके के पोल बन जाते हैं अपने आप। सारे के सारे पॉजिटिव आयंस इस तरफ, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस तरफ और सारे के सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक तरफ हो जाते हैं अपने आप। तो इसको कहते हैं डायपोल बन गया। तो पोलर जो होते हैं वो डायपोल होता है, उसके अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एन होता है, जबकि नॉन पोलर के अंदर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव एन नहीं होता। और हाइड्रोजन बॉन्डेड नाम से ही पहचान आ रहा है कि एक मॉलिक्यूल अगर किसी से जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आइए कोवैलेंट सॉलिड की बात करते हैं। कोवैलेंट सॉलिड नाम से पहचान में आ रहा है कि कोवैलेंट सॉलिड में सबसे बड़ी बात कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। एक एग्जांपल में देता हूं, मैं एग्जांपल देख रहा था, एक एग्जांपल में देख देता हूं। डायमंड, डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल आप लोग जानते हैं। डायमंड में क्या होता है? डायमंड में एक हेक्सागोन होता है। ये हेक्सागोन 6 कॉर्नर का होता है और जो 6 कॉर्नर होते हैं सारे के सारे 6 कार्बन एटम से जुड़े रहते हैं। तो देखिए ये हेक्सागोन 3D की फॉर्म में होगा, ये अभी 2D बनाया मैंने। ये हेक्सागोन जो होगा, हेक्सा का मतलब 6, इसके 6 कॉर्नर होंगे और सारे के सारे कॉर्नर 6 कार्बन पार्टिकल से अटैच रहेंगे।
और थ्रू आउट डायमंड में सिर्फ कार्बन पार्टिकल होते हैं। तो ये हेक्सागोन का बनता है। अब ये किस तरीके से हेक्सागोन का बनेगा, देखिए स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक हेक्सागोन हो गया, ये दूसरे हेक्सागोन से लिंक हो गया, ये एक और हेक्सागोन से, और ये हेक्सागोन आपस में लिंक होते चले जा रहे हैं। और 3D यानी बोर्ड के अंदर भी लिंक होते चले, हर एक कॉर्नर में एक कार्बन पार्टिकल। तो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन रहा है। खास बात क्या है, खास बात यह है कि ये कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, यानी कोवेलेंट बॉन्डेड है। तो ये कार्बन एटम कोवेलेंट बॉन्डेड है और ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहा है। तो देखिए डायमंड की स्ट्रक्चर बन गई जो कि कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में है, यानी ये क्रिस्टल है लेकिन कैसा है, कोवेलेंटली लिंक्ड क्रिस्टल है। और ये हार्डेस्ट मटेरियल हो जाता है। और डायमंड के बारे में बाकी बातें आप जानते हैं। आइए मेटलिक लास्ट डिस्कस करते हैं हम लोग मेटलिक बॉन्ड के बारे में। तो मेटलिक बॉन्ड के बारे में नाम से पता पड़ रहा है कि इसमें क्या खास बात होगी, मेटल आयंस होंगे, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटल के आयंस से बने होंगे। और आपस में भी जो जुड़े होंगे वो कैसे जुड़े होंगे, मेटल के बॉन्ड यानी मेटलिक बॉन्ड से जुड़े होंगे। ना आयनिक बॉन्ड ना ही कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपस में किससे जुड़ेंगे, मेटलिक बॉन्ड से। और एक बात मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ मेटलिक बॉन्ड कैसा होता है। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ मेटल कैसे होते हैं अंदर से। मान लीजिए एल्युमिनियम मेटल की बात कर रहे हैं, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर जनरल भी करेंगे तो लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। ये जो लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है लेना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इसका मतलब एक एल्युमिनियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये -3 इलेक्ट्रॉन हो गया और एल्युमिनियम जो आयन बना उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसका मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज। तो एल्युमिनियम अंदर से ऐसे ही होता है कि एक एल्युमिनियम आटम एल्युमिनियम आयन में जब कन्वर्ट होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो ये एक एल्युमिनियम की शीट है जिसके अंदर सभी एल्युमिनियम एटम्स हैं जो कि आयंस में कन्वर्ट हो गए हैं। खास बात क्या देखने को मिल रही है, खास बात देखने को मिल रही है कि सारे के सारे पॉजिटिव आयंस। तो अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे होंगे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने वाला कोई नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। देखिए ये एल्युमिनियम मैं सर्किल कर देता हूँ, ये एल्युमिनियम और ये एल्युमिनियम पॉजिटिव है, और ये एल्युमिनियम और ये एल्युमिनियम पॉजिटिव है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा कोई नहीं लेने वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर मूव करते रहते हैं, इनको बोलते हैं मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी सॉलिड जो मेटल का बना होता है उसके अंदर जो मेटल आयंस होते हैं वो कंप्लीटली फिक्स्ड होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं। इसी को बोलते हैं मेटलिक बॉन्डिंग। अब एल्युमिनियम के जो आयंस हैं वो फिक्स क्यों होते हैं, क्योंकि एक भी एल्युमिनियम आयन को अगर आप डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे और इसको बाहर निकलने नहीं देंगे। यही मेटल की प्रॉपर्टी है, इसलिए मेटल को हम लोग डक्टाइल भी बोलते हैं, मैलिएबल भी उसकी प्रॉपर्टी। डक्टाइल का मतलब उसके पतले से पतला वायर बना सकते हैं जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा लोड उठा सकता है। और फिर ये मेटल जो है मैलिएबल होता है, पतली से पतली शीट में। आपने देखा होगा सिल्वर फॉइल मार्केट में मिलती है, मिठाइयों को चढ़ाई जाती है, हालांकि वो आजकल ओरिजिनल नहीं होती, दैट इज़ नॉट ओरिजिनल सिल्वर फॉइल, लेकिन फिर भी सिल्वर फॉइल को बहुत ही पतले से पतला बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब वो मैलिएबल है। तो ये मैलिएबल और डक्टाइल इसी वजह से होता है क्योंकि इनका जो मेटलिक बॉन्ड है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर